मेन रोड में हम लोग आ गए। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था और ये अभी कार को वॉश कर रहे थे। मैं ऊपर से थोड़ी सी वीडियो क्लिप ली और अभी टाइम हो रहा था 9:30 का। और आप लोग की होली किस दिन मना रहे हैं? आज मना रहे हैं या फिर कल मना रहे हैं? मेरा ये जो ब्लॉग है ये आज ही जाने वाला है, मतलब 7 को जाने वाला है। तो हमारे यहाँ तो 8 को होली मना रहे हैं। आप लोग कमेंट ज़रूर करना अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखेंगे तो। वैसे सब लोग तो बिज़ी होंगे, पता नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे, क्योंकि फेस्टिवल रहता है तो ऑलमोस्ट सारे लोग तो बिज़ी ही रहते हैं। तो अभी धूप भी निकल चुकी थी और ये कार वॉश कर चुके थे। लास्ट में ये कर रहे थे और स्पर्श भी नीचे गया हुआ। ये सो के उठ के उठाई और फिर पूछा कि पापा कहाँ हैं? तो मैं बोली जाओ नीचे अगर जाना है तो। और यही वाला जो जिसे वॉश कर रहा है ना, यही वाला मंगाए थे हम। ये जो पाइप है और इसके साथ स्प्रे वाला भी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये नीचे से आए ना तो उसके बाद ये आगे का वॉश कर रहे थे जो बालकनी था। और ये बहुत बड़ा है और यहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी ना, तो बस उसी को वॉश कर रहे थे। उसके बाद सारी प्लांट में पानी डालना और मैं चली गई थी अभी अंदर। मुझे बहुत सारा काम था, थोड़ी सी वीडियो क्लिप इन लोगों की बनाई। और क्योंकि मैं ब्लॉग जो है ना रेगुलर बनाती नहीं हूँ, कभी मूड होता है तो बना लेती हूँ, लेकिन आज संडे था, ये संडे का ब्लॉग है। तो बस मैं सोची कि चलो थोड़ा सा क्लिप बना लेती हूँ अभी। ये क्या हो रहा है जी? मामा जी देखो, आपकी मामा जी क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? क्यों? क्या बनाएंगे? सूख रहा था, 3 दिन हो गया। क्यों 3 बना? दिन क्या, 2 दिन में ही इतना सूख गया। क्या बनाएंगे? क्या साग बना दे रही हूँ? क्या पालक तो नहीं खाई है? जो बनाएंगे वो इसको डालूं कि छोड़ दूं? डाल दे ऊपर पत्ता। ये तो इसमें ये रेड रेड हो जाएगा। जी, सारा विटामिन इसी में रहता है ना। लाल हो जाएगा, पूरा काला टाइप का हो जाएगा साग। फिर मुझे मत कहिए। किसको कहेंगे? हाँ, आपको, आप खुद को कहिए कि मैंने बोला था डालने के लिए। अच्छा, क्या कर रहे हो? ओए, क्या कर रहे हो हीरो? बोलिए, क्या पढ़ रहे हैं? टेबल ऑफ हाँ, 100 का। टेबल ऑफ 100 का? कहाँ 100 का टेबल है बेटा? देख के बताइए कौन सा टेबल पढ़ रहे हैं, पढ़ के सुना दीजिए। तो सफाई भी पूरा जोर शोर से लग रहा है चलने वाली है। इधर सब कपड़े निकाल के फेंका गया स्पर्श। 10 kg आलू भी आया। इधर चिप्स काटने की भी तैयारी चल रही है लग रहा है। चिप्स के चिप्स के लिए, लेकिन छोटा छोटा क्यों ले लिए अभी? अब वो बोला कि महंगा दे रहा था, बोला कि ऐसे देंगे एक साइड से तो 10 रुपये केजी, नहीं तो 8 रुपये केजी। 12 रुपये का सीधे सीधे 10 के नहीं 100 रुपये में सीधे 12 केजी। खाओ। थैंक यू। इतना खा गई थोड़ा सा दिया। 10 kg आलू, लेकिन इसमें छोटा वाला को साइड कर दूंगी। इसमें क्या है? भिंडी। तो भिंडी क्यों लाया? ताज़ा ताज़ा। अच्छा। और ये सर्फ एक्सल मंगाई हूँ क्योंकि उलन कपड़े वॉश करने हैं इजी में। पता नहीं, मुझे ना लगता है कि वो अच्छे से वॉश ही नहीं हुआ। तो ये जा रही हूँ सारे उलन कपड़े आज वॉश करके और रखूँगी। और ये मैंने तोड़ लिया पालक, और ये बीटरूट होता है ना, उसके पत्ते हैं, ये भी थे तो इसको मैंने तोड़ लिया। और ये देखिए ये भी ख़राब हो रहा है तो इसको तोड़ के रख दे रही हूँ, या अलग से भुजिया टाइप का कुछ बना दूँगी, भिंडी या फिर आलू कुछ मिक्स करके इसको। तो यहाँ निकाल के रखी थी सारे कपड़े। ये सारे मेरे उलन कपड़े हैं जो न्यू वाले थे। तो बाकी सारे तो वॉश कर ली हूँ, लेकिन यहाँ पे साइड में भी ढेर लगा हुआ है तो ये सारे मुझे वॉश करने। आज 3 से 4 बार मैं मशीन चलाऊँगी और इकट्ठे करी थी कि चलो आज कहीं टाइम निकलेगा तो मैं धो लूँगी। तो इसको जा रही हूँ मशीन में डालने के लिए। तो सबसे पहले मैंने मशीन को ऑन कर दिया, उसके बाद ये सर्फ एक्सल लेके आए।
इसको मैं डालूंगी, इसमें 1.5 कप डालूंगी, इसका जो था ना ऊपर वाला कप इसी से डालूंगी। एंड उसके बाद देखती हूँ कितना कपड़ा आता है। और ज़्यादा मैं ना हमेशा यही करती हूँ, ज़्यादा कपड़ा डाल देती हूँ। कई बार मशीन इसी वजह से ख़राब हो जाता है। और ये सारी मेरी उलन वाली लेगिंग्स को तो मैंने इस विंटर में बस 2 ही बार पहना है और इसी बार मंगाई थी मैं। और हर बार सर्दियों में ना मतलब सर्दियों में ऐसा होता है कि 4-5 कपड़े तो एक्स्ट्रा होते ही है और रखने की उतनी ही जगह होती है, लेकिन कपड़े हमारे बढ़ जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है यार सर्दियों में ना सामान को रखना, कपड़े अरेंज करना, सारे एकदम जगह। एंड अभी मैं ना बहुत सारे डब्बे रखी थी, इसको भी मैं वॉश कर रही हूँ। और ये भी बना रहे हैं सब्जी, और सब्जी के साथ साथ ये आटा भी गूंथ रहे हैं। तो आजकल मेरी बहुत ज़्यादा ये हेल्प करते हैं किचन में। तो यहाँ ये ना सब्जी बना रहे थे, सोया और आलू की भुजिया बना रहे थे। और मेरे सारे डब्बे अभी वॉश हो चुके हैं, मैंने उसको बाहर सूखने के लिए रख दिया। और अभी हम लोग नहा चुके थे, खाना वाना भी हमारा हो चुका था, मतलब नाश्ता हो चुका था। लंच थोड़ी देर बाद में बनाऊंगी। तो यहाँ पे स्पर्श की ना होली के लिए पिचकारी और जो भी उसकी चीज़ें थी वो सारे रख दिए गए थे ऐसे ही। और प्रेशर कुकर जो छोटा वाला हमारा है वो भी ना ख़राब, मतलब बार बार ही ख़राब हो जाता है, बड़ा दिक्कत होता है। तो एक नया रखा हुआ था, ये इनके ऑफिस से मिला दिवाली में गिफ्ट। तो वो मैंने इनको बोल रही थी काफ़ी टाइम से कि निकाल दीजिए निकाल दीजिए। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो बस इन्होंने वो निकाल दिया। और अभी हो गया था शाम का टाइम, दोपहर का लंच वगैरह करने के बाद हम लोगों ने रेस्ट कर लिया था। शाम के 4 बज रहे थे और अभी हम लोग निकल चुके हैं अभी शॉपिंग करने के। हम लोग आ चुके हैं अभी। और स्पर्श निकलो ही कार पार्किंग करके। और हम लोग क्योंकि ना इधर पार्किंग का जगह ही नहीं मिलता है कहीं भी, अगर मेन रोड में हम लोग आ गए तो बस पार्किंग हम लोग कर ली है साइड में। उसके बाद जा रहे हैं शॉपिंग करने, थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह बाद में लेंगे। सबसे पहले ग्रोसरी शॉपिंग के लिए मैं बहुत टाइम बाद निकली हूँ घर से। बहुत टाइम बाद, कम से कम 7-8 महीने बाद में निकली हूँ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। इससे पहले हम लोग गए थे, मुझे ये बोले ना कि चलो कोई ड्रेस वगैरह ले लो होली के लिए। मैं गई लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। 2 शॉप में गई थी, दोनों जगह मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। लेगिंग्स भी लेना था, वो भी मिला ही नहीं। एंकल लेंथ मिल रहा था बट मुझे चूड़ीदार लेना था, क्योंकि एंकल लेंथ मेरे पास ब्लैक कलर का है, ब्लैक लेना था। तो भी 2-3 दिन बाद मिलेगा। उसके बाद आ गए थे। और यहाँ पे हमारा सबसे फेवरेट यहाँ पे ना इस शॉप में है, मतलब ये मॉल टाइप का है, थोड़ा सा छोटा सा ही है लेकिन ठीक है। यहाँ सारी चीज़ें मिल जाती है। और यहाँ पे हम सबसे देर तक रुकते हैं। यहाँ बिस्किट, केक, चिप्स, मतलब जितने भी होते हैं ना सारा चीज़ इसी एरिया में रहता है। तो हम काफ़ी देर तक यहाँ पे रुके हुए थे। और ये मैं स्पर्श को ना केक दिखा रही थी कि केक देखो। वैसे ही ऐसा वाला केक तो हम घर पे भी बना लेते हैं और यम्मी लगता है ऐसा वाला केक, क्योंकि ये ना सिर्फ ब्रेड जैसा रहता है। यहाँ से ये ले रहे थे रंग गुलाल, जो भी लेना था वो ले रहे थे। बहुत सारी शॉपिंग हमने की, बहुत सारी। उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे मंडी। तो मंडी में ना क्या था, संडे था तो लगा हुआ था। ये बोले कि चल फ्रूट्स ले लेते हैं होली के लिए, बाकी सब्जी तो 2-3 दिन पहले तो ये ले ही गए थे। तो बस फ्रूट्स लेने इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी, मन नहीं कर रहा था, लेकिन ये ज़बरदस्ती लेके यहाँ पे फिर आए। तो यहाँ से फ्रूट्स वगैरह हमने ख़रीदा, स्पेशली होली के लिए 2 दिन तक तो रह ही जाएगा। तो बनाना हमने लिया, ग्रेप्स लिया और अनार लिया, एप्पल लिया, यही सारी चीज़ें जो भी थी वो हमने ले लिया है। उसके बाद बस रात तो हो ही चुकी थी और अब ना हिम्मत नहीं हो रही थी यार, मतलब अब रुको भी। लेकिन ये ना मतलब सब्जियां बहुत ही चूज कर कर के ख़रीदते हैं, फ्रूट्स हो या सब्जियां। और इतना ज़्यादा इनको पसंद है ना सब्जियां कि आप लोग देखते ही हैं, हफ्ते भर की सब्जियां लगती है कि 2 हफ्ते की सब्जियां हमारे घर में आती है। तो बस यहाँ से फ्रूट्स वगैरह लेने के बाद ना अभी हम लोग घर जा रहे थे। बीच में विशाल था, ये बोले कि चल विशाल चलते हैं। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन बस मैं यहाँ पे पता है क्या करने आई थी, मुझे किचन का ना क्लॉथ्स लेना था, जो हम गैस वगैरह साफ़ करते हैं। वो तो यहाँ पे मिला नहीं, उसके बदले ढेर सारी शॉपिंग हुई स्पर्श के लिए। तो स्पर्श के लिए जब हम ऊपर आए ना तो समर के कलेक्शन भी आ गए थे। और स्पर्श के ज़्यादा कपड़े हम ना डेली वेयर वाले यहीं से लेते हैं, या फिर टी शर्ट वगैरह बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं तो हम ले लेते हैं अगर अच्छे लगते हैं तो।
तो यहाँ पे बहुत मतलब 4-5 ऐसा था ना कि पसंद आ रहा था, तो मैंने उसके लिए ले लिया और ट्राई करके यहाँ हम बाहर ही देख लेते। बाकी पैंट वगैरह जीन्स भी हमें लेना है, तो जीन्स हम अंदर जाके ट्रायल रूम में ट्राई करेंगे इसका। बाकी टी शर्ट वगैरह तो बाहर ही पहना है, क्योंकि भीड़ आज थी नहीं, सब लोग होली की शॉपिंग करने में इधर उधर थे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ना आज विशाल में खाली खाली मिला था, तो सुकून से हमने शॉपिंग करी, लेकिन थक बहुत ज़्यादा गए थे। ये वाला टी शर्ट मुझे अच्छा लग रहा था, इसमें का थोड़ा सा ना एक और इसके पास है, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग अलग है, लेकिन मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया था। बाद में जब और टी शर्ट हो गए ना 4-5, तब मैंने इसको हटा दिया था। तो इसका कभी भी लेती हूँ ना कपड़े, तो ये ट्राई करके ज़रूर देखती हूँ, नहीं तो पता है क्या होता है, घर ले जाएगा उसके बाद इसका कभी पेट नहीं आता है, तो बाजू बड़ा रहता है, ऐसा कुछ रहता है। तो कभी भी स्पर्श के कपड़े जो है वो ट्राई करके, वैसे मैं भी ट्राई करके ही लेती हूँ, ये भी लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में कौन बदलने जाए, घर पे जाके ट्राई करो। उससे अच्छा है कि जहाँ हम खरीद रहे हैं ना वहीं पे हम थोड़ा सा टाइम ले दें। तो ये देखिए कितना फिट हो रहा है और अच्छा भी लग रहा था स्पर्श में। तो ये सब टी शर्ट वगैरह लेने के बाद उसके बाद मैं ना जीन्स वगैरह जॉगर्स इसके लिए लिया, मैंने एक जीन्स लिया। और जीन्स में भी इसके में ना पता है क्या होता है, नीचे से बड़ा हो जाते हैं, और रबड़ वाला मुझे दिख गया था, तो रबड़ वाला ही इसके में आएगा। यहाँ पे ये वाला टी शर्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें ना कॉलर नहीं था, जिप था, लेकिन इन्होंने बाद में जब पहना के देखी ना, तो थोड़ा सा उतना जम नहीं रहा था, फिर मैंने साइड कर, लेकिन देखने में बहुत ही अच्छा लगा। ऊपर से देखने में, लेकिन पहना रही थी तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो बाकी सारा कुछ इसको पहना के देख रही थी। ये वाला दिखाती हूँ मैं आप लोगों को पहना के कैसा लग रहा है, आप लोग बताना। कलर्स वगैरह बहुत अच्छे लगे, लेकिन जब ये पहना तो आगे से नेक वाला जो था ना वो अच्छा नहीं लगा। एंड ये जो मैं ट्राई कर रही हूँ ये भी बहुत अच्छा लगा, ये वाला तो मैंने लिया है। बाकी जो इसका शॉपिंग हॉल है ना, ये जो स्पर्श के क्लॉथ्स वाला, मैं आगे ब्लॉग्स में शेयर कर दूँगी। ये वाला भी अच्छा लग रहा था। तो जो भी मतलब पसंद आ रहा था ना, हम रखते जा रहे थे, बाद में हम देखेंगे कि कितना इसके लिए लेना है, कितना नहीं लेना है, क्योंकि वैसे ही हमारी शॉपिंग इतनी ज़्यादा हो गई है ना। हम 4 बजे से निकले और अभी रात के 8 बज रहे थे। तो बस यहाँ पे अभी ये बिलिंग करा रहे थे, मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। स्पर्श भी बोल रहा था बैठूंगा, घर चलो। इसको यहाँ पे साइड में बैठाई थी, एक स्टूल मिल गया, वहीं पे मैं बैठा दी थी। बाकी भीड़ कम थी, तो इसीलिए थोड़ा सुकून था। अभी घर पे आ चुकी हूँ, और बस यहाँ से सामान वगैरह जो स्पर्श के कपड़े लिए थे ना, उसके लिए हमने बैग नहीं लिया था, क्योंकि ऐसे ही हमने कार में डाल दिया था पीछे। बाकी ये सारे सामान हैं जो अभी हम लोग ये कुछ सामान अभी निकाल के लेके गए हैं, कुछ मैं निकाल के लेके जा रही हूँ। अभी एक एक करके सब ऊपर लेके जाना है। तो ये सारी ग्रॉसरी शॉपिंग जो हमारी हुई है ना वो है। इसके बाद में ब्लॉग्स में आज ही रात में मैं आप लोगों के साथ ये वाला भी ब्लॉग शेयर कर दूँगी, बिकॉज ये होली की शॉपिंग है, तो मेरे ब्लॉग थोड़े से लेट हो गए हैं, टाइम ही नहीं मिल पाते या डालूँ मैं ब्लॉग्स। तो बस हम दोनों अभी सारे सामान नीचे से लेके आ रहे थे, और उधर हमने खरीदे थे पकौड़े खाने के लिए पकौड़े। उसके बाद हम विशाल चले गए, तो पकौड़े भी ठंडे हो गए। हमारा था ना कि चलो घर चल के खा लेंगे, उसके बाद हमने विशाल हम लोग चले गए थे, तो फिर पकौड़े भी ठंडे हो गए। तो मैं निकाली, लेकिन ये बोले ना कि नहीं अभी ऐसे नहीं खाएंगे, पहले हैंड वगैरह वॉश कर लें। स्पर्श अपना वो खोल के टी शर्ट खोल के, और अभी हैंड वॉश फटाफट से, क्योंकि सबको भूख लग गई थी, इनको भी बहुत तेज़ भूख लगी थी। उधर ये सोच रहे थे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खरीद के और पी लो, लेकिन फिर ऐसा हो नहीं पाया। तो मैं यहाँ से पकौड़े जो था ना, ये जो फ्रूट्स वाला थैला था उसमें रख ली, लेकिन जब निकाली तो ये बोले थोड़ा सा गर्म कर दो ताकि क्रिस्पी हो जाए, ये सॉफ्ट हो जाता है। ये चटनी है और ये पकौड़े हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसको खाने, उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना, उसके बाद डिनर करेंगे। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।